हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2021 में जो कंपनी लोग का पेपर है ग्रुप 1 में उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट किन बातों का आपने ध्यान रखना है। कंपनी लो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कह सकते हैं कि टफ पेपर रहता है सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। तो चलिए, तो पहले जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ठीक है, वो है अमेंडमेंट्स। देखिए, दिसंबर 2020 तक की जो अमेंडमेंट्स हैं वो जून 2021 के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, जो आपने अमेंडमेंट्स हैं वो कब तक की करनी है, दिसंबर 20 तक की। ठीक है, दिसंबर 2020 तक की जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, अमेंडमेंट टिल दिसंबर 2020 तक की, वो सारी एप्लीकेबल होंगी आपको जून 2021 के एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, और जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और बट ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो किस में आई हैं, जो आपके जो कह सकते हैं पेनल्टीज वगैरह में, जो पनिशमेंट्स हैं, डिफॉल्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पनिशमेंट्स होती हैं, इम्प्रिजनमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आई हैं। आपको पढ़नी है वो अच्छे से। ठीक है, कि क्वेश्चंस ज़्यादातर अमेंडमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो दिसंबर 2020 तक की जो है वो आपने कवर करके चलनी है। कोई अमेंडमेंट आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, अगर आप पुरानी बुक्स लेके बैठे हो तो ध्यान रखिए कि जो अमेंडमेंट है वो आपने अच्छे से करनी है। और दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है जी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, बच्चे के माइंड में ये रहती है बात कि सर सेक्शंस याद करें, सेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, कि 470 सेक्शंस हैं। ठीक है, साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है। तो बच्चों को एक आदत रहती है कि वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और होता है चलो चैप्टर हो गया हो गया हो गया, आगे चलो। पर ध्यान रखिए, कंपनी लोग के पेपर में तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर्स होता है वो किस पे होता है, वो केस लॉ बेस्ड होता है। ठीक है, केस लॉ स्टडी होती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे टैक्सेशन का पेपर है, वहां सीधा एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, पर ये तो पूरा क्या है कि सब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो पेपर है नहीं है। सारा का सारा पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, आप और सारा का सारा पेपर ही कैसे आता है, जो केस लॉ बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा चाहिए आपको इस पेपर में, चाहिए होती है कैंपन लॉ के पेपर में, क्योंकि एडवांस लेवल का जो नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने अच्छे से करके चलनी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हो, उसको थोड़ा सा देखिए कि हाँ भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे है। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी कैसे है, ये करना ऐसे है आपने कि पहले जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसको आप लिख लिख के देखिए। ठीक है, सोचिए इसमें क्या हुआ, उसके क्या हुआ। उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करके देखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है, कंप्लीट फिनिश कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन खोल के बैठते हैं। होता ऐसे ही है, बच्चे करते क्या है कि सारे की सारी बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है तो उनको समझ नहीं आती, सब भूला होता है। ठीक है, तो आपने करना यह है कि पहले आपने एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर साथ के साथ ही क्या है, उसको जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए होते हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, उसको खुद सॉल्व करना है। और जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसके साथ कंपेयर करना है और देखना है कि कहाँ पे आपकी खामी है, कहाँ पे आप में कमी आ रही है। ठीक है, उसको आपने साथ साथ इंप्रूव करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले पूरी बुक खत्म कर ली, सिलेबस खत्म कर लिया, लास्ट में जाके आप उसको क्या है कि प्रैक्टिस करना शुरू करें क्वेश्चंस, तो बिल्कुल ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपका मोरल, कॉन्फिडेंस सब लूज होता जाएगा एंड में। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, थर्ड, और थर्ड आपका आ गया सेक्शंस के बारे में। ये बच्चों का बहुत एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि सर क्या कंपनी लोग के सेक्शंस याद करने हैं। तो मैं कहता हूँ यस। ठीक है, बिल्कुल यस है, इसमें आंसर जो है क्लियर कट यस है। कंपनी लोग के तो सेक्शन याद करने ही करने हैं, कि जब आप सीएस बन जाएंगे तो आपका जो ब्रेड एंड बटर है, इंपॉर्टेंट जो आपने मेजर पार्ट ऑफ इनकम जो रहने वाला है वो कंपनी लॉ से ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं लोग स्पेशल। ठीक है, तो कंपनी लॉ जो है उसमें आपने सेक्शन याद करने ही करने हैं, लिंक बना बना के पढ़ना है। ठीक है, इस सेक्शन में ये लिखा है, सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में ऐसे है, तो सेक्शंस तो आपने याद करने ही करने हैं। ठीक है, सारे सेक्शन नहीं भी याद हो पाते तो जो मेजर चैप्टर्स हैं, जैसे मीटिंग्स वाला चैप्टर है, डायरेक्टर्स का चैप्टर है, ठीक है, तो वो सेक्शंस आपने याद करने ही करने हैं। ठीक है, अगर हो सके तो सारे सेक्शन याद करो, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं
जैसे जनरल मीटिंग का सेक्शन है, ठीक है, तो वो सेक्शन बहुत अच्छे से याद करें। और जो डायरेक्टर्स वाले तो खास करके जो 149 से स्टार्ट होते जाते हैं, ठीक है, 205 तक जाते हैं, तो वो चैप्टर तो आपने अच्छे से करना है, सेक्शंस आपने वो अच्छे से करने ही करने हैं, ठीक है। तो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, तो सेक्शन याद करने ही करने हैं। बट मैं फिर कह दूं, तो मेजर फोकस है दैट मस्ट बी ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके चलते हैं, साथ साथ ध्यान से पढ़ते जाते हैं, तो सेक्शंस वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठते जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन पे फोकस करने की बजाय पहले फोकस करनी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, उसके बाद सेक्शन धीरे धीरे करके आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। और चौथा है, आपको जो मैंने पहले ही बोला पॉइंट नंबर 2 में, कि मैक्सिमम क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, किस चीज की, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे ही आप कोई चैप्टर करते हो तो लिख लिख के देखो उसको, ठीक है, लिख लिख के देखो, ठीक है, कि आप फिर कंपेयर करो, जैसे बताया मैंने सजेस्टेड आंसर से, कि हाँ भी आप जो लिख रहे हो और एक्चुअल में जो लिखा है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो वहां से आपको क्या होता है कि एवेल्यूशन मिलती जाती है, ठीक है, आप अपने आप को एवेल्यूट कर पाते हो कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। एवेल्यूशन जो है वो साथ के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका जो कंपनियों से जुड़ा हुआ नहीं है बट थोड़ा सा लिंक्ड है फिर भी, कि जो नेक्स्ट जो एक बुक है आपकी एसबीसी वाली, ठीक है, वो कौन सा है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटीज वाला जो सब्जेक्ट है, वो कंपनी लो फिनिश करने के बाद स्टार्ट करना है। बच्चे क्या करते हैं कि एसबीसी पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इजी लग रहा होता है, तो कंपनी लो वाला बाद में करते हैं, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो एसबीसी का आपका पेपर है वो मेजर क्या है, कंपनी लो बेस्ड ही है, कंपनी लो बेस्ड ही है। तो पहले आपने कंपनी लो फिनिश करना है, ठीक है, पहले आपने कंपनी लो फिनिश करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रेपरेशन है एसबीईसी की वो आपने स्टार्ट करनी है। पहले कौन सा करना है, एक कंपनी लो का पेपर फिनिश करना है, उसके बाद आपने क्या है एसबीईसी की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, कि एसबीईसी में से बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंपनी लो में से ही अडॉप्ट किए गए हैं, उसके साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, और मैंने जो आपको बताया कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखने हैं, माइंड में रखने हैं कंपनी लो जून 2021 की प्रेपरेशन करते समय। मैं फिर बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट जो है दिसंबर 2020 तक की जो है वो आपके अप्लाई होंगी, और बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है इस बार, आपको वो सारी अमेंडमेंट बहुत अच्छे से देखनी है। और दूसरी बात मैंने बताया कि जो फोकस आपको करना है वो किस पे करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, सीधा रट्टे बिल्कुल भी नहीं लगाने की कोशिश करनी। कंपनी लॉ में तो खास करके क्या होती है, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या है कि फिर सेक्शंस याद करने की कोशिश करनी है। और जैसे जैसे आप कोई चैप्टर करते जाते हैं, साथ साथ उसके क्या है कि टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप अपने आप आंसर लिखिए, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपने आंसर लिखिए, और जो पिछले सालों के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसके साथ आप मैच करके देखिए कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, और उसके आप क्या है अच्छे से इवेल्युएट कीजिए। फिर है कि जो एसबीईसी का पेपर है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर बिजनेस एंटिटीज का जो पेपर है वो पहले स्टार्ट नहीं करना, पहले जो कंपनी लो है, जो क्या है काफी जो वाइड जो है एक सब्जेक्ट है, उसको खत्म करने के बाद आपने एसबीईसी का स्टार्ट करना है, क्योंकि एसबीईसी में जो मेजर पार्ट है वो कंपनी लॉ में से ही लिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो सब रूटीन बेसिस पे डालते रहते हैं। और अगर आप हमारे से कोई वीडियो लेक्चर बाय करना चाहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।